बलोच यकजहती कमेटी की सरबराह और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट डॉक्टर महारंग बलोच कौन है? हालिया दिनों में होने वाली बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के ऊपर डॉक्टर महारंग बलोच की खामोशी और उनकी जिंदगी पर एक नज़र आज की इस वीडियो में। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल में हूँ फरीद काकड़। वीडियो को जाने बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आखिर तक देखें ताकि आपको मालूम हो कि ये डॉक्टर महारंग बलोच आखिर कौन है, उनकी ज़िंदगी में क्या क्या होता रहा है और ये कहाँ से मंजर आम पर आई है। बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। आपको मालूम है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से डॉक्टर महारंग बलोच जो है वो सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है। लेकिन सवाल ये है कि डॉक्टर महारंग बलोच कौन है, इनकी पैदाइश कहाँ हुई, इनके वालिद कौन थे और इनकी ये जो तहरीक है इसके क्या मकासद हैं। एक एक करके बात करते हैं। डॉक्टर महारंग बलोच जो है वो 1993 में अब्दुल गफ्फार लांगो के घर में पैदा हुई। अब्दुल गफ्फार लांगो जो कि बलोच एक्टिविस्ट थे और लेफ्ट विंग की पॉलिटिक्स करते थे। लेकिन 2006 में एक दफ़ा अब्दुल गफ्फार लांगो जो है वो लापता हुए, लेकिन फिर वो बाजियाबों के घर वापस आ गए। 2009 में कराची में अब्दुल गफ्फार लांगो जो है वो लापता हुआ है और उसके बाद उनकी मसख शुदा लाश जो है वो बरामद हुई, जिसके बाद डॉक्टर महारंग बलोच ने जो है वो एक लापता अफराद के लिए एक तहरीक का ऐलान किया और वो सड़कों पर, जब वो छोटी बच्ची थी तब से वो सड़कों पर मौजूद है और लापता अफराद के लिए आवाज़ उठा रही है। लेकिन डॉक्टर महारंग बलोच का नाम उस वक्त मीडिया के ऊपर आया जब बोला मेडिकल कॉलेज में जब वो ज़ेर तालीम एक शागिर्द थी, एक स्टूडेंट थी बाय प्रोफेशन। चूँकि डॉक्टर महारंग बलोच एक डॉक्टर है, लिहाजा जब वो डॉक्टर्स की एजुकेशन हासिल कर रही थी बोला मेडिकल कॉलेज से, तो उन दिनों जब कोविड-19 का इशू हुआ तो आपको मालूम है कि ऑनलाइन क्लासेस की बात चली और क्लासेस के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटी बोला मेडिकल कॉलेज के अलावा जो पाकिस्तान भर में जितने भी कॉलेजेस थे वो बंद हुए, ऑनलाइन क्लासेस की बात चली। तो डॉक्टर महारंग बलोच ने जो है ऑनलाइन क्लासेस के ख़िलाफ़ और इंटरनेट की कमज़ोर जो नेटवर्किंग है उसके ख़िलाफ़ बलूचिस्तान असम्बली के सामने एक एहतजाजी धरना दिया। उस एहतजाजी धरने, चूँकि उस वक्त बलूचिस्तान में पूरे पाकिस्तान में दफ़ा 144 नाफिज था, लिहाजा गैदरिंग की इजाज़त नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर महारंग बलोच ने जो है वो एक स्टूडेंट्स को लेकर एक धरना दिया हुकूमत के ख़िलाफ़ और ऑनलाइन क्लासेस के ख़िलाफ़। और ये बात की गई कि बलूचिस्तान में नेटवर्किंग का चूँकि एक मसला है, लिहाजा ये नेटवर्किंग का मसला हल किया जाए तब ही ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जाए। उस वक्त की हुकूमत जाम कमाल साहब की थी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की हुकूमत थी, लिहाजा पुलिस ने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर डॉक्टर महारंग के खिलाफ एक FIR दर्ज की और लाठी चार्ज किया जितने भी एहतजाज में शिरकत करने वाले लोग थे। डॉक्टर महारंग बलोच ने उस वक्त ये बयान दिया कि मुझे इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि मैं रियासत के खिलाफ आवाज़ उठा रही हूँ, मैं यहाँ पे मजलूम अक़वाम की आवाज़ उठा रही हूँ। लेकिन ये डॉक्टर महारंग बलोच एक बार फिर मीडिया की जीनत तब बनी जब उन्होंने तुर्बत से लेकर इस्लामाबाद तक एक लॉन्ग मार्च किया। इस लॉन्ग मार्च का मकसद बलूचिस्तान में लापता अफराद का मसला हाईलाइट करना था, इसके अलावा बलूचिस्तान के राइट्स के ऊपर इन्होंने बात करनी थी। लेकिन डॉक्टर महारंग बलोच जो है वो वक्तन फ़वक्तन उनकी पुरस्कार खामोशी जो है वो कंट्रोवर्शियल फिगर बनाती जा रही है उनको। एक तरफ तो दुनिया भर के लोग ये समझते हैं कि डॉक्टर महारंग बलोच बहुत ही कम एज में जो है वो ह्यूमन राइट्स की बात करती है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन जितनी हो रही है उनके खिलाफ आवाज़ उठा रही है और डॉक्टर महारंग बलोच जो है वो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बन गई है। लेकिन दूसरी जानिब जब बलूचिस्तान में बड़े वाक़यात होते हैं पाकिस्तानी रियासत के साथ, पाकिस्तानी अवाम के साथ, तब डॉक्टर महारंग बलोच खामोश रहती है। रियासत के डॉक्टर महारंग के बारे में ये कहना है कि डॉक्टर महारंग बलोच जो है वो बाहर मुल्क की हॉस्टाइल एजेंसीज के कहने पर बलूचिस्तान की हुकूमत को, बलूचिस्तान के सिस्टम को हॉस्टाइल बना रही है। क्योंकि हमने हालिया दिनों में एक धरना देखा जब डॉक्टर महारंग बलोच ने ख़ास गवादर का इंतखाब किया और गवादर में बलूचिस्तान हुकूमत और पाकिस्तान हुकूमत के ख़िलाफ़ एक धरना दिया और ये बात की कि यहाँ पे बलोच हुकूक की पामाली हो रही है, लिहाजा CPEC को बंद किया जाए। काफ़ी देर तक जो है पुलिस और वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनके और डॉक्टर महारंग बलोच के दरमियान जो है वो लंबी बातचीत हुई, लेकिन आखिरकार डॉक्टर महारंग बलोच ने अपना धरना ख़त्म कर दिया। अब चूँकि बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ी फिगर बनती जा रही है डॉक्टर महारंग बलोच, और हाल दिनों में ये भी खबर सामने आई कि डॉक्टर महारंग बलोच जो है उनका नाम ऑस्कर के लिए नॉमिनेट कर दिया गया है क्योंकि शी इज़ वर्किंग वेरी हार्ड फॉर द ह्यूमन राइट्स। लेकिन कुछ सवालात हैं आज मेरे डॉक्टर महारंग बलोच के हवाले से कि बलूचिस्तान में जब भी इंसानी हुकूक की बात होती है तो डॉक्टर महारंग बलोच का नाम जो है वो ज़हन में आता है। लेकिन डॉक्टर महारंग बलोच आखिर बलूचिस्तान में होने वाले दहशतगर्दाना वाक़यात पर क्यों खामोश है? गुज़िश्ता दिनों जब 450 अफराद को वहाँ की एक दहशतगर्द तंजीम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA ने हॉस्टाइल बनाया और 450 अफराद जो है उनको
हॉस्टाइल बनाकर रियासत को ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई और वहाँ पे बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुए, बहुत सारे अफराद की हलाकत हुई, तो फिर डॉक्टर मारंग बलोच जो कि अपने आप को इंसानी हुकूक के अलंबरदार कहती है, वो क्यों खामोश रही? क्या जो रियासती ये एक बात है कि वो उनका ताल्लुक जो है वो BLA की प्रोपेगेंडा टीम की मेंबर है, क्या वो बात दुरुस्त साबित हो रही है? ये मैं नहीं कह रही, ये कुछ सवालात है जो मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर मारंग बलोच की खामोशी जो है वो बहुत सारे सवालात को जन्म दे रही है, बिलखसूस ऐसे वाक़यात जो कि बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ हो रहे हैं, बलूचिस्तान में इंसानों के साथ हो रहे हैं, दहशतगर्द तंजीमें आम अफराद को, आम इंसानों को टारगेट कर रही है, तो इस पर डॉक्टर मारंग बलोच की खामोशी बहुत सारे सवालात को जन्म दे रही है। क्या डॉक्टर मारंग बलोच इन इंसानों को इंसान नहीं समझती? क्योंकि अगर डॉक्टर मारंग बलोच ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, जो कि मैं भी मानता हूं कि वो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, तो फिर ह्यूमंस तो ये भी हैं, क्या वो इनको पाकिस्तानी नहीं मानती या फिर इनको इंसान नहीं मानती? अगर इनको इंसान और पाकिस्तानी मानती है तो फिर इनकी हलाकत के ऊपर खामोशी आखिर क्यों है? वो क्यों बलोच लिबरेशन आर्मी, जिसको बहुत सारे ममालिक ने दहशतगर्द तंजीम करार दिया है, रियासत पाकिस्तान ने दहशतगर्द तंजीम करार दिया है, मारंग बलोच BLA की जानिब से जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी मुखालफत क्यों नहीं करती? क्यों उन्होंने जो है वो गुज़िश्ता दिनों जितने भी बलूचिस्तान में हमने देखा कि पिछले कोई 72 घंटों में जो है 50 के करीब दहशतगर्दाना हमले हुए, दहशतगर्दाना एक्टिविटीज़ हुई, लेकिन डॉक्टर मारंग बलोच मुसलसल खामोश रही। न तो उन्होंने उनकी मजम्मत की, ना उनके खिलाफ बयान दिया, न वो इन इंसानों के लिए रोडों पर निकली। हालांकि इंसान ये भी हैं, पाकिस्तानी ये भी हैं, क्या किसी बलोच और पंजाबी में फ़र्क है बतौर इंसान? कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन डॉक्टर मारंग बलोच जो है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक एरियाज़ को टारगेट कर रही है और लापता अफराद की बात कर रही है। लापता अफराद में भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है। रियासत ये कहती है कि लापता अफराद की लिस्ट हमारे पास मौजूद है, ये लोग आएँ, हम उनसे बात करने को तैयार है, और ह्यूमन राइट कमीशन जो बनाया हुआ है लापता अफराद के हवाले से स्पेशल एक कमीशन तश्कील दिया गया है, हम उस पर इन मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो अख्तर मेंगल साहब चूँकि इमरान खान की गवर्नमेंट का हिस्सा थे, तो उनके साथ भी मुज़ाकरात हुए और बहुत सारे लापता अफराद जो हैं वो वापस अपने घरों को पहुँचे। लेकिन डॉक्टर मारंग बलोच के पास अगर कोई लिस्ट है तो उनको चाहिए कि वो आए रियासत को लिस्ट में। लेकिन डॉक्टर मारंग बलोच अपने आप को ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट कहती हैं, लेकिन जब ह्यूमन राइट्स की वायलेशन दिगर लोगों के साथ होती है तो वो खामोश रहती है, लेकिन जब रियासत मुखालिफ लोगों के साथ होती है तो तब वो उनकी आवाज़ बनती है। हालांकि डॉक्टर मारंग बलोच के लिए इंसान इंसान होना चाहिए। क्या ये दोगली पॉलिसी नहीं? क्या ये डबल गेम नहीं? ये कुछ सवालात हैं जो मैं आपके लिए, डॉक्टर मारंग बलोच के लिए और उनके तमाम सपोर्टर्स के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। मेरे इसके बारे में कोई राय नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर मारंग बलोच जो है वो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, लेकिन उन तमाम लोगों की जिनके साथ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो। लेकिन अगर BLA कुछ लोगों को मारती है, उन लोगों को जो है वो ज़िद्दो-कोब करती है, उन लोगों को हलाक करती है, तो उनके भी इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है, जिस तरह एक आम बलोच या उन लापता अफराद की हो रही है जिनकी डॉक्टर मारंग बलोच आवाज़ बन रही है। अगर डॉक्टर मारंग बलोच वाक़ियतन ये समझती है कि वो इंसानी हुकूक के अलंबरदार है, तो फिर उनको इनके खिलाफ भी आवाज़ उठानी चाहिए। उनको BLA और जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी एक्टिविटीज़ को की भी मजम्मत उनको करनी पड़ेगी, उनके लिए भी आवाज़ उठानी पड़ेगी जिनको ये दहशतगर्द जो है निशाना बना रहे हैं। ये हैं कुछ सवालात जो मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, डॉक्टर मारंग बलोच के लिए छोड़ के जा रहा हूँ और उनके तमाम सपोर्टर्स के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।